जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइफ में बनना चाहते हैं, ये उस बच्चों को आगे बढ़ाने में सभी मदद करते हैं, सही प्रकार का योगदान देती है, मदद करती है। अगर किसी बच्चे को साइकिल नहीं है, उसको कॉलेज उसको जाने में कठिनाई हो रही है, उस सब चीज से मुहैया करवाई जाए, तो हॉस्टल की सुविधा नहीं है, अगर उन्हें रहने की दिक्कत है, इस सब की सुविधा प्रदान की, जो भी शिक्षा प्राप्त करने में जो भी बाधाएं हैं, सबको दूर करने के लिए इस संस्था हमेशा से कार्य। इस ट्रस्ट का आप कहिए कि एक ऋणी हूँ, क्योंकि मैं इसे जब 10वीं पास करके दरभंगा गया तो इस ट्रस्ट ने मुझे बहुत अपलिफ्ट किया। रामनंदन मिश्र मिशन ट्रस्ट दरभंगा के तत्वाधान में सीपीपी कॉलेज बोरहर के प्रांगण में चतुर्थ वार्षिक सामाजिक एवं शैक्षणिक क्रांति प्रतिभा खोज सम्मान सह व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण और शिक्षा संगीत गायन के साथ किया गया। साथ ही योगदानकर्ता के अभिभावक का सम्मान, स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए भाषण प्रतियोगिता, नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं की सम्मान, उच्च शिक्षा के लिए चयनित विद्यार्थियों का सम्मान, साथ ही 10वीं 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सम्मान, प्रेरक संबोधन भाषण, विद्यार्थियों का अनुभव का उद्भेदन, सभी विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार वितरण किया गया। देखिए क्या कुछ कहते हैं रामनंदन मिश्र मिशन ट्रस्ट दरभंगा के सदस्य। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुरेश यादव हुआ। रामनंदन मिश्रा मिशन ट्रस्ट जो काम कर रही है उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? रामानंदन मिश्रा मिशन ट्रस्ट जो है, जिनकी स्थापना 1995 में हुई थी, वे मेरे गुरुदेव है प्रोफेसर अभय राघव मिश्र, उनके पिताजी के नाम से है। मैं उन्हीं ट्रस्ट से पढ़ा हूं और यहाँ आपने देखा तमाम जो उद्बोधन करता थी और जो प्रोग्राम में हमारे मेंबर है, सब उन्हीं ट्रस्ट से पढ़े हुए हैं और आगे पढ़े हैं। और जितने भी लोग हैं सब निम्न तबका से आए हुए हैं। उनके घर में शिक्षा की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन इन मिशन से उन्हें सहायता मिला और आगे बढ़े। आज की इतने प्रोफेसर देखेंगे, बहुत सारे लेक्चरर है, उनसे मतलब संस्था से सहायता लेकर आगे बढ़े। आपका जो मिशन ट्रस्ट है, जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए छात्रावास का व्यवस्था है आपके? छात्रावास की व्यवस्था तो अभी नहीं है पर्सनली, लेकिन हम गांव घर के बच्चे को जिनकी जरूरत होती है शहर में रखने की, हम उनको लेकर जाते हैं और हमारी टीम वहां पे है, उनके लिए हम व्यवस्था करवाते हैं। और कारण ये भी है, व्यवस्था हम ऐसे करवाते हैं कि बच्चे को हम ले जाते हैं ग्रामीण परिवेश से, उन्हें 2-3 महीने का मैं खर्च देता हूँ, लॉजिंग एंड फूडिंग हमारी संस्था देती है। फिर उन बच्चों को इस तरह से तैयार करता हूँ कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, वो सेल्फ ट्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो पढ़ाई करने लगता है और साथ में लॉजिंग फूडिंग अपना डिपेंडेंट हो जाता है। आपकी संस्था किस उम्र के बच्चों और कहां तक की एजुकेशन तक के लिए? हमारी संस्था सभी उम्र के बच्चों के लिए काम करती है। ऑनलाइन शिक्षा इसीलिए हमने व्यवस्था की है और आज 2 सालों से हम फ्री ऑनलाइन व्यवस्था की है शिक्षाएं, जिनमें हमारे 2 शिक्षक है जो डॉक्टर प्रोफेसर है, जो सीएम साइंस कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी है, और एक डॉक्टर शिवनाथ है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खिलजी कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी है। ये दोनों जो है जो सुबह शाम ये क्लास लेते हैं, फ्री ऑनलाइन लेते हैं और बच्चों को अंग्रेजी तालीम देते हैं, अंग्रेजी स्पोकन क्लासेस करवाते हैं। तो ये सभी वर्गों के हैं। खासकर हम जो बच्चे को बाहर ले जाते हैं, जो बच्चे यहाँ से 12th पास कर जाते हैं, 10th पास कर जाते हैं, उनको हम सिटी में ले जाकर गाइडलाइंस देकर आगे की शिक्षा के लिए तैयारी करवाते हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और आगे पढ़ना चाहते उनके वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? हमसे ऐसे जुड़ सकते हैं कि हमने देखा है कि आपके पास एक इन्विटेशन कार्ड होगा और वह तो बोरहर में बहुत सारे लोग हैं हमारे फील्ड स्तर पे काम करते हैं, उनके पास हमारा नंबर है। और मैंने अभी बताया जो सीएम साइंस कॉलेज के एचओडी हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर योगेश्वर, उनसे जाके मुलाकात कर सकती है। नंबर से कांटेक्ट करते हैं, हमारे ग्रामवासी से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे ग्रामीण परिवेश में 12th पास कर जाते हैं, इससे आगे पढ़ाई वो एलएनएम से कर जाते हैं। कभी उसने सोचा नहीं है कि बीएचयू, डीयू, सेंट स्टीफेंस यहाँ जाके पढ़े। हमारी संस्थाएं 2 साल से काम कर रही है और आज विगत वर्षों में मैंने 5 से 6 लड़कियों को बीएचयू में दाखिला दिलवाया है। हमारी संस्था ने ऐसा काम किया। ये अभी खासकर शिक्षा पर काम कर रही है और मैं भी इस ट्रस्ट का आप कहिए कि एक ऋणी हूँ, क्योंकि मैं इसे जब 10वीं पास करके दरभंगा गया तो इस ट्रस्ट ने मुझे बहुत अपलिफ्ट किया। और हर जगह पर जहाँ भी बीएचयू में रहा, फिर पौंडीचेरी गया या जहाँ भी गया, स्टूडेंट लाइफ कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन संघर्ष का जीवन होता है। तो उस संदर्भ में मुझे ये ट्रस्ट बहुत ही मददगार साबित हुआ है और बहुत सारे हम जैसे हजारों विद्यार्थियों का जीवन संवारे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस ट्रस्ट से जुड़कर हम चाहते हैं कि इस गांव का नहीं, इस समाज का भला हो, इस राष्ट्र का एक अच्छा व्यक्तित्व बने। समझ गए? तो ये चीजें हैं हमारे पास। रामनंदन मिश्रा मिशन ट्रस्ट जो है ये किन किन क्षेत्रों में जिला लेवल पे या राज्य लेवल पे या फिर केंद्र लेवल पे काम करती है?
ये अभी बेसिकली जिला लेवल पर एक्टिव हैं, लेकिन जिला के दरभंगा मधुबनी जिला के या आसपास के जिले के जितने भी विद्यार्थी इच्छुक और जिज्ञासु व्यक्ति जाते हैं वहां पर पढ़ने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मददगार साबित होता है ये ट्रस्ट। इसका कोई ऑफिस या फिर कोई कार्यालय? ऑफिस कार्यालय यहाँ है पद्मायन बंगाली टोला लहरियासराय दरभंगा। रामनंदन मिश्रा कौन थे और उनका व्यक्तित्व, उनका जीवनी थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। यस, रामनंदन मिश्र जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी जी के संदिग्ध माने जाते थे, माने उनके बहुत नजदीक माने जाते थे और वो रहते थे। जैसे कि हमारे सर गुरुदेव उनके पुत्र डॉक्टर प्रोफेसर अभय राघव मिश्र जी कहते थे कि मैं भी उनके गांधी जी के गोद में खेला हूं, तो उनके समक्ष रहकर बहुत सारे ज्ञान हम लोगों को मिला है। और उनके नाम पर दरभंगा में एक स्कूल भी है जिसका नाम है रामनंदन मिश्र गर्ल्स हाई स्कूल, जो लहरियासराय में ML एकेडमी के बगल में है। अगर किसी बच्चे को साइकिल नहीं है, उसको कॉलेज उसको जाने में कठिनाई हो रही है, उस सब की मुहैया करवाई जाए, तो हॉस्टल की सुविधा नहीं है, अगर उन्हें रहने की दिक्कत है, इस सब की सुविधा प्रदान की, जो भी शिक्षा प्राप्त करने में जो भी बाधाएं हैं उस सबको दूर करने के लिए संस्था हमेशा से कार्यरत रहेगी। रामनंदन मिश्रा मिशन ट्रस्ट आज आपके क्षेत्र CPP कॉलेज में एक प्रतिभा सम्मान का आयोजन कर रही है और आप उससे जुड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिमांशु हुआ। ये मिशन ट्रस्ट किस आधार पे काम करती है, कैसे काम करती है? ये जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइफ में बनना चाहते हैं, ये उस बच्चों को आगे बढ़ाने में सभी मदद करती है, सही प्रकार का योगदान देती है, मदद करती है। किन-किन चीजों का मतलब मदद मिल जाती है इनको? बच्चे के रास्ते में, पढ़ाई के रास्ते में जो पुस्तकें हो, कलम हो, किताब हो, या कुछ आर्थिक मदद हो, जो बच्चे कुछ रूम रेंट नहीं दे पाते हैं, या और कई तरह की जो परेशानियां होती है, उनकी बाधाओं को दूर किया जाता है। आपकी संस्था कहाँ पर काम करती है? ये संस्था जो रामनंदन मिश्र ट्रस्ट का है, ये बोहर गांव में हम लोग चला रहे हैं और उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं कि हमारे गांव के बच्चे जो हैं, जो कोई भी बच्चे हो, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ाई छोड़े नहीं, अपनी जिंदगी में पढ़ाई हासिल मुकाम करके ही पढ़ाई जो जहाँ तक करना चाहते हो पढ़ाई करें। शिक्षा को बाजार के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, शिक्षा में बाजारवाद तो शामिल कर दिया गया है और अधिकांश बच्चे 10वीं 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा अगर उच्च स्तर पर बच्चा जाना चाहे तो हाई लेवल के एजुकेशन के लिए अधिकतम पैसों की जरूरत होती है, क्या आपकी संस्था उसमें मदद करेगी? हाँ, बिल्कुल करती है। हमारी संस्था जो है आगे बढ़ने वाले बच्चों को, जो 12वीं के बाद बाजारवाद के बाद आपने कहा, बिल्कुल सही बात आपने कहा। तो हम बहुत से सारे हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं या और से सारे कोर्सेज हैं जो हम लोग बच्चे को देते हैं ताकि बच्चे वो क्लास करें, और जो कोर्सेज जो ऑफलाइन भी करना चाहता है तो हम लोग अवेलेबल करवाते हैं और करते हैं। रामनंदन मिश्रा मिशन ट्रस्ट के विषय में जिन लोगों को जानकारी नहीं है और वो बच्चे आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? वो हमसे जो पहले मुझे जानते हैं वो हमसे जुड़ेंगे और फिर हम उसको संस्था के द्वारा उनको अवगत कराएंगे कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोई अधिकृत वेबसाइट या कोई ऐसा ऑफिशियल है आपका? अभी नहीं, अभी है, मतलब रामनंदन सर आप मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।